हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्क्वायर। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो MEG 7 का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, एक नॉवल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है जिसका नाम है इट्स चिल्ड्रन। तो आज हम इस नॉवल के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इसके रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें वीडियोज़ के, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिडनाइट्स चिल्ड्रन नॉवल है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन ये लिखी है सलमान रश्दी जी ने। ये एक इंडियन ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं। काफ़ी फेमस नॉवल हुई थी ये, इन्होंने लिखी है। नॉवल की कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। ये जो नॉवल है 1981 में पब्लिश हुई थी और इस नॉवल को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले थे और उनमें से एक अवार्ड इसको बुकर प्राइज़ भी मिला था। बड़ी नॉवल है तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ये नॉवल। ये जो नॉवल है ये किस बारे में है? ये इंडिया के इवेंट्स के बारे में है, इंडिया में जो हुआ था आज़ादी से पहले और प्राइमरीली यानी ज़्यादातर आज़ादी के बाद पार्टीशन के टाइम पे जो इंडिया में हुआ था, ये नॉवल उसके बारे में है। और दोस्तों, इस नॉवल की सबसे खास बात ये है कि इसमें हिस्ट्री और फिक्शन दोनों ही मिक्स है। यानी आपको नॉवल पढ़ते टाइम जब मैं आपको इसकी समरी बता रही हूँ या जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ये लगेगा कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें हिस्ट्री और फिक्शन दोनों मिक्स है। दोस्तों, इस नॉवल में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पे दे रखे हैं। तो जैसे जैसे नॉवल आगे बढ़ेगी मैं एक एक कैरेक्टर आपको समझाती जाऊंगी। नॉवल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये नॉवल कुछ इस तरह से शुरू होती है कि इस नॉवल का जो नरेटर है और मेन कैरेक्टर है वो है सलीम सिनई। यही इस नॉवल के मेन कैरेक्टर भी हैं और यही इस नॉवल को सुना भी रहे हैं। ये नॉवल उनके बारे में है। सलीम बताता है कि वो एग्जैक्ट आज़ादी के दिन पैदा हुआ था, जिस दिन इंडिया को आज़ादी मिली थी उसी आधी रात को ये पैदा हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 की रात को सलीम सिनई पैदा हुआ था जब इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी। और प्रेजेंट में यानी अब ये 30 साल का है और इसका 31वां बर्थडे आने वाला है। लेकिन इसको ना अब ये फील होने लगता है कि जैसे इसकी बॉडी टूट रही है, इसको अपनी ना मौत का डर होने लगता है। इसको लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, कि मेरी मौत बहुत करीब है। तो ये क्या करता है, ये बहुत एंशियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए कि मैं किसी को बताना चाहता हूँ। तो ये एक लेडी होती है पद्मा, जो इसका ध्यान रखती है क्योंकि अभी बीमार चल रहा होता है। तो पद्मा इसका ध्यान रखती है। तो ये अपनी लाइफ की स्टोरी पद्मा को बताता है। पद्मा इसकी केयर टेकर है। वो स्टोरी बताता है कि उसकी स्टोरी स्टार्ट होती है कश्मीर से। 1915 में कश्मीर में, यानी उसके बर्थ से 32 साल पहले, जब वो पैदा हुआ था उससे 32 साल पहले। तो कश्मीर में सलीम के नाना, जो हैं सलीम के, वो है आदम अजीज। ये एक डॉक्टर थे और ये 3 साल से एक लेडी का इलाज कर रहे थे। वो है, इस लेडी का नाम है नसीम, जो आगे चल के सलीम की नानी बनी। 3 साल से इसके जो नाना जी थे आदम अजीज, ये नसीम का इलाज कर रहे थे। अब दोस्तों, नसीम क्या थी, ये हमेशा कवर रहती थी और इन्होंने 3 साल तक, सलीम के नाना जी ने नसीम यानी अपनी होने वाली वाइफ की शक्ल देखी ही नहीं थी 3 साल तक। नसीम जब भी क्लिनिक में आती थी, उसको जो भी अपना बॉडी पार्ट का इलाज कराना होता था, वो सिर्फ वहां पे एक शीट लगी होती थी जिसके थ्रू आदम अजीज उसको देख सकते थे, बाकी उसका फेस हमेशा कवर रहता था। 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि आदम ने नसीम का फेस देखा था, क्योंकि नसीम को उस टाइम पे सर में दर्द था, तो उसको उसका चेकअप करने के लिए उसको अपना वो हटाने पड़ी शीट। तो आदम अजीज ने पहली बार नसीम का चेहरा देखा उस दिन, जिस दिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1918 में खत्म हुआ था। उस दिन आदम अजीज ने नसीम का चेहरा देखा। उनको उसको देखते ही प्यार हो गया और इन दोनों ने शादी कर ली और ये लोग आगरा चले गए। वहां पे दोस्तों आगरा में नसीम और आदम अजीज को 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। अब आदम अजीज इतने पढ़े लिखे डॉक्टर होकर भी क्या हुआ, एक मियाँ अब्दुल्ला नाम के एक ऑप्टिमिस्टिक एक्टिविस्ट थे, ये उनके पास चले गए, उनके फॉलोअर बन गए। अब मियाँ अब्दुल्ला का क्या हुआ दोस्तों, कुछ टाइम बाद मर्डर हो गया और मियाँ अब्दुल्ला के जो असिस्टेंट था नादिर खान,
जो ये 5th कैरेक्टर है स्क्रीन पे, नादिर खान मियां अब्दुल्ला के असिस्टेंट थे। तो अब वो डर रहा था कि लोग उसको भी मार देंगे, तो आदम अजीज ने क्या करा, उसको अपने घर की बेसमेंट में छुपा लिया। अब आदम अजीज की वाइफ यानी नसीम ने बहुत मना करा कि तुम इसको अपने घर में मत रखो, लेकिन तब भी आदम अजीज नहीं माने और उन्होंने नादिर खान को अपने घर की बेसमेंट में छुपा लिया। अब वहां रहते रहते दोस्तों क्या हुआ, नादिर खान और आदम अजीज की एक बेटी जिसका नाम था मुमताज, उन दोनों को आपस में प्यार हो गया और उन्होंने चुपचाप शादी कर ली। अब इन दोनों की शादी हो गई चुपचाप, किसी को पता नहीं चला। 2 साल बाद आदम अजीज को पता चला कि भाई मेरी बेटी की तो शादी हो गई है नादिर खान से, लेकिन शादी के 2 साल बाद तक भी इन दोनों में कुछ नहीं हुआ, यानी मेरी बेटी को अभी तक इसने छुआ भी नहीं है। अब नादिर खान क्या होता है दोस्तों, कुछ टाइम बाद मुमताज को छोड़ के भाग जाता है और मुमताज क्या करती है, वो एक अहमद सिनई नाम के आदमी से शादी कर लेती है। एक बिजनेसमैन होता है, उससे शादी करके अपना नाम चेंज करके अमीना रख लेती है। उसको, मुमताज को नादिर खान के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अहमद से शादी करके अपना नाम चेंज करके दिल्ली शिफ्ट हो जाती है। अब दिल्ली में जाके दोस्तों क्या होता है कि ये अमीना प्रेग्नेंट हो जाती है, और ये जब प्रेग्नेंट होती है तो ये एक फॉर्च्यून टेलर से मिलती है जो भविष्य बताता है। और वो जो भविष्य बताने वाला है वो अमीना को बताता है कि तुम्हारा बेटा इस देश के साथ साथ बड़ा होगा। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है दोस्तों कि ये जो अहमद है, अहमद सिनई नाम का जो ये आदमी है, मीना का हस्बैंड, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अहमद की फैक्ट्री जला देती है। अब वहां पे फिर इनके पास रहने के लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो ये लोग क्या होता है दिल्ली से ही मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। अब मुंबई में जाकर दोस्तों ये अहमद सिनई और अमीना एक इंग्लिश मैन से, विलियम मैथवोल्ड उसका नाम है, उससे एक घर खरीदते हैं जहाँ पे एक आदमी रहता है वी विली विंकी। उसकी भी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और उसकी वाइफ का नाम होता है वनीता। अब वहां पे दो फैमिलीज रहती है, एक अहमद सिनई और अमीना, और एक गरीब आदमी वी विली विंकी और उसकी वाइफ वनीता। अब वनीता जो है दोस्तों, यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि ये जो वनीता है ये अपने हस्बैंड वीवी लिविंकी से प्रेग्नेंट नहीं होती है, ये प्रेग्नेंट होती है उस इंग्लिश मैन से, विलियम मैथवोल्ड से। अब एग्जैक्टली क्या होता है, 15 अगस्त की रात को, मिडनाइट, आधी रात को, ये दोनों ही लेडीज को, यानी ये अमीना और वनीता, इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है क्योंकि इनको लेबर पेन होता है, और वहां पे दोनों एक एक बच्चे को जन्म देती है, 2 लड़के। अब वहीं पे हॉस्पिटल में एक नर्स होती है, मैरी, मैरी पेरेरिया। वो क्या करती है दोस्तों, वो इन दोनों बच्चों को एक्सचेंज कर देती है। यानी एक गरीब बच्चा, ये जो उसका वीवी लिविंकी का बच्चा था, ये उसको अहमद सिनई के बच्चे के साथ एक्सचेंज कर देती है, और अहमद सिनई का बच्चा जो होता है उसको ये वीवी लिविंकी के बच्चे के साथ एक्सचेंज कर देती है, इसलिए कि ताकि गरीब बच्चे को भी एक अच्छी फैमिली का सुख मिल सके, और एक जो अमीर बच्चा है उसको पॉवर्टी वाली लाइफ पता चले, क्योंकि ये सब एक्टिविस्ट थे तो ये सब इन चीजों को करके इनको प्राउड फील होता था। लेकिन कुछ टाइम में क्या हुआ, इस नर्स को बहुत गिल्ट आने लगा अपनी इस किए पे कि उसने इन बच्चों को बदल दिया, तो क्या करती है, उनमें से एक बच्चे की आया बन जाती है। वो आया किसकी बनती है, जो बच्चा उन्होंने अहमद सिनई और अमीना को दिया था, उसी बच्चे का नाम होता है सलीम। सलीम जो है दोस्तों वो अहमद सिनई और अमीना का बेटा है, लेकिन इसके असली माँ बाप कौन है, सलीम के वी लिविंग की और वनीता। अभी क्या करती है, सलीम की आया बन जाती है। अब जैसे जैसे ये अभी मैंने आपको बताया था कि सलीम क्योंकि इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली थी उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे पैदा होता है, तो इसमें थोड़ी सी ना ये थोड़ा अलग होता है, इसकी आंखें नीली होती हैं और इसकी जो नाक होती है बहुत लंबी सी होती है, तो लोग इसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ टाइम बाद सलीम की बहन भी पैदा होती है, वो भी इसका बहुत मजाक उड़ाती है। तो क्या होता है, एक दिन ये जाके ना, क्योंकि बहुत परेशान हो जाता है, बहुत गुस्से में आ जाता है, ये अपने आप को बाथरूम में छुपा लेता है ताकि कोई इसको परेशान ना करे। अब जब ये बाथरूम में छुपा होता है, वहीं पे इसकी माँ जो है अमीना, वो आती है। वो जैसी अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, वो एकदम से देख लेती है सलीम को वहां छुपे हुए, और फिर वो सलीम को पनिशमेंट देती है, एक दिन की सजा उसको देती है। और वो सजा क्या होती है, वो कहती है एक दिन तुम कुछ नहीं बोलोगे।
अब उसी दिन जब इसको ये सजा मिलती है, जब इसको कुछ नहीं बोलना होता, तो दोस्तों इसको अपनी ना एक अजीब सी पावर रियलाइज होती है। इसके दिमाग में हजारों आवाजें आने लगती है, इसको समझ में नहीं आता, ये भागता हुआ अपने माँ बाप के पास जाता है कि मुझे बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आवाजें मेरे दिमाग में कहाँ से आ रही है। उस दिन अहमद सिनई और अमीना को पता चलता है कि उनके बेटे में टेलीपैथी की पावर है, यानी वो दूसरों की बातें सुन सकता है, दूसरों की थॉट्स जान सकता है। दोस्तों ये कुछ कहानी में इस तरह से है कि जो भी बच्चे ये इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त की आधी रात को पैदा हुए थे, उन सब में कुछ ना कुछ मैजिकल पावर्स थी। 1001 बच्चे उस आधी रात को पैदा हुए थे, जिसमें से सिर्फ 581 बच्चे 581 बच्चे ही बचे हैं अपने 10th बर्थडे तक। और अपनी इस टेलीपैथी की पावर से ही दोस्तों सलीम को पता चलता है कि उसको एक बच्चे से बदला गया था जिसका नाम है शिवा। अब शिवा कौन है दोस्तों? शिवा है अहमद सिनई और अमीना का असली बेटा, जिसको इस नर्स मैरी ने बदल दिया था। तो उसको ये पता चलता है कि मुझे बदल दिया गया था शिवा के साथ। और शिवा को दोस्तों क्या मैजिकल पावर मिली होती है? शिवा के नीज में बहुत पावर होती है, बहुत पावरफुल घुटने होते हैं उसके, कि वो बहुत तेजी से ऐसे भाग सकता है, लड़ाई कर सकता है। शिवा काफी पावरफुल आदमी बनता है। अब एक दिन स्कूल में सलीम की किसी से लड़ाई हो जाती है और उस एक्सीडेंट में सलीम की उंगली कट जाती है। तो इसके माँ बाप जो हैं इसको हॉस्पिटल लेके भागते हैं। तो डॉक्टर कहता है इसको खून चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब इन डॉक्टर को तब वहां पे ये पता चलता है कि भाई सलीम के माँ बाप में से किसी का भी, यानी ना अमीना का ना अहमद सिनई का ब्लड मैच ही नहीं कर रहा सलीम से। उस दिन इनको पता चलता है कि सलीम तो हमारा अपना बच्चा है ही नहीं। अब सलीम को ये लोग क्या करते हैं, फिर उसके अंकल आंटी के पास रहने के लिए भेज देते हैं। और इसी बीच दोस्तों अहमद का जो बिजनेस होता है वो कुछ खास नहीं चल रहा होता, तो वो नशे में डूब जाता है, वो अल्कोहलिक हो जाता है। और जैसे कुछ टाइम बाद फिर सलीम भी अपने पेरेंट्स के पास वापस आ जाता है। जैसे ही सलीम वापस आता है तो ये जो नर्स है मैरी, जो उसकी सलीम की आया बन गई थी, तो ये बच्चों को इनको बताती है कि मैंने उस टाइम पे बच्चे चेंज कर दिए थे। इतना बता के वो वहां से चली जाती है। अब टाइम के साथ साथ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अहमद सिनई का बिजनेस भी नहीं चल रहा था, उसको ये भी पता चला कि भाई सलीम उसका अपना बेटा नहीं है। वो बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हो जाता है, वो बहुत वायलेंट हो जाता है, बहुत बदतमीजी करने लगता है, मार पिटाई करने लगता है अमीना के साथ, अपने बच्चों के साथ, और कहता है ले जाओ अपने बच्चों को यहाँ से। तो अमीना क्या करती है दोस्तों, अहमद को छोड़ के मुंबई शिफ्ट हो जाती है अपने दोनों बच्चों के साथ, सलीम के साथ और अपनी बेटी के साथ। जहां पर सलीम को जाके अपनी नाक का ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है किसी रीजन से। तो इसकी जो ये टेलीपैथी की पावर है ये चली जाती है, लेकिन बदले में इसको एक सूंघने की बहुत इनक्रेडिबल सी शक्ति मिल जाती है। एक पावर चली गई लेकिन दूसरी पावर मिल गई। अभी इसकी कुत्तों वाली नाक हो जाती है, बहुत तेजी से ये चीजें सूंघ लेता है। अब फिर ये अपने पापा के पास वापस आते हैं, अहमद के पास, क्योंकि अहमद को हार्ट डिजीज हो गई थी। तो ये चारों, अहमद सिनाई, अमीना, सलीम और उनकी बेटी जो है, ये लोग पूरी फैमिली पाकिस्तान शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे जाके सलीम की बहन को बहुत ज्यादा फेम मिल जाता है एज अ सिंगर। बहुत फेमस सिंगर बन जाती है वो वहाँ की। और उसके जो बाप है ये अहमद सिनई जो है, अपनी बेटी की फेम को बहुत इंजॉय कर रहा होता है। लेकिन उसी बीच क्या होता है, वहां पे बॉम्ब अटैक हो जाता है और इनकी ये सारी खुशियां खत्म हो जाती है। पूरी फैमिली दोस्तों उस सिंगल डे में मर जाती है। सिर्फ सलीम और उसकी सिस्टर बचते हैं। अब क्या होता है, इसी जब ये बॉम्ब अटैक होता है उसी में सलीम की याददाश्त चली जाती है, क्योंकि उसके सर पे कोई बहुत भारी सी चीज आके गिरती है। तो उसको कुछ नहीं याद रहता, वो सब भूल जाता है। अब कुछ टाइम बाद वो पाता है कि वो एक मिलिट्री सर्विस में भर्ती है। अब वो कैसे आया ये उसको भी नहीं याद आता, मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे माँ बाप कौन है, सलीम को कुछ भी नहीं याद रहता। उसको ये भी नहीं पता होता कि भाई वो आर्मी में कैसे आया। लेकिन अब आर्मी जो थी वो उसकी सूंघने की शक्ति का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती थी। तो वो उसकी अहमद की, सॉरी सलीम की जो सूंघने की शक्ति थी वो आर्मी वालों के बहुत काम आ रही थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद दोस्तों सलीम क्या करता है, इतनी सारी जो उसको क्रूअल ट्रीटमेंट मिलता है दूसरी कंट्रीज से, क्योंकि आर्मी में होते हैं तो ये मार पिटाई झगड़े ये सब रहते हैं। तो क्या करता है, एक दिन भाग जाता है जंगल में अपने 3 दोस्तों के साथ। वो 3 दोस्तों को जब अपनी कहानियां सुना रहा होता है ना दोस्तों, तब भी ये सब जो उसके साथ हुआ है
उसको ना तभी एकदम से उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, उसको सब याद आ जाता है लेकिन उसको ये नहीं याद आता कि उसका नाम क्या है। अब जंगल से जब वो निकलता है वो वापस पाकिस्तान चला जाता है और एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है पार्वती। अब दोस्तों ये पार्वती भी उन 1001 बच्चों में से एक है, इसको भी कुछ मैजिकल पावर्स मिले हुए हैं। तो ये पार्वती क्या करती है, अपनी मैजिकल पावर से सलीम को याद दिलाती है उसका नाम और उसे वापस इंडिया ले जाती है पाकिस्तान से। वहां पे जाके ये सलीम से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन सलीम मना कर देता है। तो ये क्या करती है पार्वती, ये शिवा से सेट हो जाती है। अब शिवा कौन है, शिवा वो है जिससे सलीम को एक्सचेंज कर दिया गया था, यानी अहमद और अमीना का असली बेटा। कुछ टाइम बाद दोस्तों शिवा पार्वती को प्रेग्नेंट कर देता है, लेकिन उससे शादी नहीं करता और उसे छोड़ के चला जाता है। तो टाइम के साथ क्या होता है, अब सलीम को बहुत बुरा लगता है कि पार्वती के साथ ऐसा हुआ, तो वो उससे शादी करने के लिए राजी हो जाता है, वो उससे शादी कर लेता है पार्वती से। अब उसी टाइम दोस्तों इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी, और उन्हें इस मैजिक पे, ये मैजिकल पावर्स पे पूरा पूरा यकीन था। तो क्या करती हैं, वो सलीम को पकड़ते हैं वो लोग प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, और सलीम को वो बहुत टॉर्चर करती हैं कि तुम मुझे सारे मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में बताओ। जब सलीम के साथ ये सब हो रहा होता है उसी बीच पार्वती एक बेटे को जन्म देती है, वो बेटे को जन्म देके वो मर जाती है। और तभी इंदिरा गांधी ने क्या करा होता है दोस्तों, एक नसबंदी का कैंप, स्टेरिलाइजेशन कैंप चालू करवाया होता है, जिसमें सलीम को वो फोर्सफुली स्टेरिलाइज करवा देती है, यानी नसबंदी करा देती है, और उससे बाकी सारे मिडनाइट चिल्ड्रन के नाम पूछ के उनकी भी नसबंदी करा देती है। उनकी, क्योंकि अब वो नसबंदी करा देती है तो उनकी बच्चों की सारी पावर्स जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसा वो इसलिए कराती हैं ताकि आगे चल के उन्हें प्रॉब्लम ना हो जब वो सीट पे बैठे, यानी जब उन्हें पूरा गवर्नमेंट पावर मिल जाए। लेकिन स्टिल दोस्तों इतना सब कुछ कराने के बाद भी इंदिरा गांधी अपना पहला इलेक्शन हार जाती हैं। अब सारे मिडनाइट चिल्ड्रन को छोड़ दिया जाता है, अब सलीम को भी छोड़ दिया जाता है। तो सलीम क्या होता है, पार्वती के बेटे की तलाश में निकल जाता है। अब उसको जैसे ही पार्वती का बेटा मिलता है वो उसके साथ मुंबई शिफ्ट हो जाता है। मुंबई में जाके दोस्तों वो एक फैक्ट्री की चटनी को टेस्ट करता है। अब जैसे ही वो फैक्ट्री की चटनी को टेस्ट करता है, उसको वही टेस्ट याद आ जाता है जो उसकी आया मैरी, ये जो नर्स है जो उसकी आया बन गई थी, वो कभी बनाया करती थी। तो उसको ये पता चलता है कि ये फैक्ट्री जो है, ये चटनी की जो फैक्ट्री है, ये उसकी आया ने ही स्टार्ट करी है। और वहीं पे वो इस लड़की से मिलता है, पद्मा से, जिसको वो अपनी अभी सारी स्टोरी बता रहा होता है। तो तब सलीम डिसाइड करता है कि वो पद्मा से शादी करेगा अपने 31st बर्थडे पे, जिस दिन इंडिया की इंडिपेंडेंस भी है 31st। लेकिन जैसे सलीम की उसमें फॉर्च्यून टेलर ने बताया था कि ये देश के साथ साथ बड़ा होगा, और सलीम ने ये प्रोफेसाइज किया था कि मैं अपने 31वें जन्मदिन पे ही मरूंगा। तो दोस्तों क्या होता है, वो अपने 31वें जन्मदिन पर ही मर जाता है, और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट पे मेंशन कर सकते हैं, या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।